में जिम की खूबियां बताई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विकास मिश्रा, समीक्षा अधिकारी सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन, भीम पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हाजी आशिक चौधरी निगम पार्षद, मिर्ज़ापुर गाजियाबाद, जीडीए बोर्ड मेंबर उपाध्यक्ष गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन, सुमित भोजगी दिल्ली का प्रतिबिंब के प्रधान संपादक, संजीव त्यागी चेयरमैन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन गाजियाबाद, बॉबी त्यागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गाजियाबाद भाजपा, हरिराम खारी नेताजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन, सुबोध त्यागी उपाध्यक्ष गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन, मोहित चौधरी चेयरमैन फाइनेंस गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन, डॉक्टर शोभित त्यागी डायरेक्टर शोभित त्यागी हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन, सूर्यकांत पांडे डायरेक्टर एमबीबीएस मेल। मंच का संचालन गाजियाबाद सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के महासचिव पंकज सिंह द्वारा किया गया। आए हुए अतिथियों ने अपना बधाई संदेश दिया। वर्ल्ड चैंपियन और पूर्व डीएसपी सीआईएसएफ, मैं आज जो जिम जोन के इस उद्घाटन के अवसर पर मैं अतुल नागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इन्होंने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए ये खोला है और ये अभी शुरू में डिस्काउंट भी देंगे बच्चों को। आज जो भी बच्चा यहाँ करने आएगा, और मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। खेलेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा आगे इंडिया। खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश के लिए बहुत अवार्ड दिए हैं और अब आपके सामने इर्द गिर्द बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? इनके लिए ये कि खूब मेहनत करें और सॉफ्टबॉल हो, चाहे जिम हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, और सब में मेडल हमारे आ रहे हैं आज की डेट में। तो मैं ये चाहूँगा कि खूब मेहनत करें। जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात तो ये है, मेहनत मूल मंत्र है हर चीज़ का। और मैं इसके लिए फिर से एक बारी अतुल नागर जी को और इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। थैंक यू। मैं 65 केजीज़ मेरा वेट था, अभी मेरा 54 केजीज़ है। सो जो भी है वो भैया भाभी की वजह से है, उनकी गाइडेंस की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से। जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे वैसे मैं करती गई। तो वेट कम था लेकिन हाँ, मतलब काफ़ी आई वॉज हेल्दी। तो वेट जो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वेट गेन में तो बहुत ही लॉस भी होता है, बीमारियाँ भी होती हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब काफ़ी अच्छा लगता है, बैलेंस है, फिट है, सब बोलते हैं कि हाँ अच्छा लगता है। इस जिम में आने के लिए आप बच्चों को या अपने यहाँ के एरिया के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस जिम में आने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, आपको देख के लोगों को मैसेज देंगे कि आपने यहाँ पे वेट लूज किया, क्या कहेंगे? ट्रेनर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। ऑब्वियसली ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, आगे हेल्थ भी सब कुछ बैलेंस रहेगा। जिम के लिए आए। जिम आज की ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे बच्चों में और ज़्यादातर लोगों में फ़िज़िकल वर्क की कमी है। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियां लोगों को लग जाती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो नहीं पाती। तो जिम एक ऐसा साधन है कि जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सके और हमारे युवा स्वस्थ रह सकें। तब स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आज के जो इसके आयोजक हैं, संदीप हुड जी, पंकज सिंह जी और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है कि जिससे हमारे युवा और हमारे साथी स्वस्थ रह सकें, इसके लिए भी इनको सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। तो जैसे कि युवा लोगों के लिए जो युवा एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, और आज के समय में देखा है कि जो मतलब देश है हमारा अवार्ड लेके आ रहे हैं बाहर से, तो उन बच्चों के लिए, जागरूक के लिए क्या बोलेंगे कि आगे इस तरीके से खेल खेलें? तो इस तरीके का संदेश है। आदरणीय मोदी जी भी कह चुके हैं कि जब स्वस्थ रहेंगे आगे बढ़ेंगे, जब युवा आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा। तो इस बार काफ़ी हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा उन्होंने भी प्रयास किया है, बहुत सक्सेस भी हुए हैं। और यही प्रेरणा, उन सबकी प्रेरणा लेते हुए मैं यही निवेदन करूंगा अपने युवा साथियों से भी, ये युवा साथियों को संदेश भी देना चाहूँगा कि जिम में भी आएँ और अपने शरीर को योग द्वारा, जिम द्वारा स्वस्थ रखें और अपने देश का, समाज का नाम रोशन करने का काम करें। और जिस गेम में भी आगे बढ़ें पूरी लगन के साथ काम करें। इसी के साथ मेरी सबकी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। हाजी आसिफ चौधरी, मैं निगम पार्षद हूँ गाज़ियाबाद नगर निगम से। देखिए, ये एक ऐसा है जो ये आज हमारे भाई ने, अतुल नागर जी ने, ये जिम जोन के नाम से जो यहाँ पर शुरू किया है अपना जिम, ये बहुत ही अच्छा है और वातानुकूलित है, यानी कि एसी है पूरे। और जो हमारे जो युवाएँ हैं, जो हमारे युवा भाई हैं या हमारे बहन हैं, आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो इससे थोड़ा हट कर इसमें चाहे वो किसी भी खेल से संबंधित है,
क्रिकेट हो या बैडमिंटन खिलाड़ी हो या फुटबॉलर हो, कोई भी हो, वो उनको रिलैक्स चाहिए तो ये जिम ज्वाइन करना चाहिए और इसमें जो है अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। 24 घंटे की इसकी भागदौड़ की ज़िंदगी से अलग हट करके थोड़ा टाइम इसमें भी देना चाहिए, जिससे हमारे युवाओं में जोश हो। और जैसे अभी मेरे भाई ने कहा था, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जैसे कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, आज के समय में जो भारत देश है मेडल्स बहुत ला रहा है खेलों में, और युवाओं को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से खेलों में और जुड़े? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से अलग हट करके खेलों में रुचि लेनी चाहिए। और इसी एक दिन मेरा देश जो है वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा और खेलों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरे अतुल भाई को और संजीत भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, इन्होंने आज ये जिम शुरू किया है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम बॉबी त्यागी बाकी जी आज आप जिम जोन में आए हुए हैं जी। और यहाँ पे युवा बच्चे भी हैं जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे कि आज के समय में जी। इतना व्यस्त हो गए हैं लोग और जिनके लिए टाइम या योगा के लिए टाइम जी। निकाल सकते, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए? देखिए, आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और जिम के माध्यम से चूँकि इस कंपटीशन के दौर में बच्चों को ये लगता है कि अगर पड़ोस का बच्चा स्वस्थ है और ठीक है तो क्यों ना हम भी ठीक रहें। एक दूसरे को देख के प्रेरणा मिलती है, और वास्तव में आज के समय में जिम की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। क्योंकि पहले व्यायाम करने के बहुत सारे तरीके अलग हुआ करते थे, लेकिन आज आपको एक ही छत के नीचे प्रत्येक प्रकार के खिलाड़ियों को अपना स्वास्थ्य ठीक करने का मौका मिलता है। चूँकि अगर थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग जिम में आएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खिलाड़ी अगर हैं तो तब तक वो जिम नहीं करेंगे, कसरत नहीं करेंगे तो वो खेलेंगे कैसे? तो इसलिए उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जिम आज के समय में वास्तव में बहुत ज़रूरी एक ऐसी चीज़ बन गई है कि जहाँ सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय देना ज़रूरी है। स्वास्थ्य को ठीक रखना ज़रूरी है, और खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये स्लोगन है, इसको अगर आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाना है तो वास्तव में हमें अपनी पूरे स्वास्थ्य को फिट रखना पड़ेगा, और फिट रखने के लिए हमें जिम में आना पड़ेगा। और चूँकि जिम जॉइन में बहुत सारी मशीनें आज हमने देखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें और आधुकरण मशीनें हैं, और आधुकरण मशीनों के साथ में अगर आप लोग जिम करेंगे, सभी युवाओं से मेरी एक विनती भी है कि वो लोग अपना थोड़ा सा समय निकाल कर वास्तव में उन्हें यहाँ आना चाहिए और जिम ज्वाइन करना चाहिए, और यहाँ अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। जी, मेरा नाम विकास मिश्र है। मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय हूँ, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चयनित हूँ, और समीक्षा दृष्टि का लेखक भी हूँ। जैसे आज आप जिम ओपनिंग में आए हैं, जी जी। और ये एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है कि युवा हो या सरकारी या नेता हो, जी। जिम के उद्घाटन में पहुँचना एक बिल्कुल। मैसेज है कि युवाओं के लिए बिल्कुल। कि हम लोग सब आपके साथ हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? एक कहावत बचपन से सुनी गई है ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब जो हेल्थ है ना, वो सबसे बड़ा वेल्थ है हमारा, उससे बढ़ के कुछ नहीं। आपके पास अरबों खरबों पैसे हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, आप बेड पे हैं, बिस्तर पे हैं, उस समय आपको लगता है कि आपको करोड़ों की और अरबों की जो संपत्ति है वो सब बेकार है। उस समय आपको लगता है कि सबसे कीमती स्वास्थ्य है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो दिनचर्या है, खान पान है, जो शैली है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर हम इंडियन हैं, हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे चीज़ों को। तो ऐसे में क्या है कि हमारी दिनचर्या ऐसी होती जा रही है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं फिटनेस के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तो ऐसे में एक सबसे बढ़िया जरिया जो बन के निकला है वो ये निकला है कि आप टाइम नहीं दे पाते हो, पर आपके नज़दीक में कोई जिम है जहां आप जाओ, 1 घंटा पसीना बहाओ, आधे घंटे 1.5 घंटे पसीना बहाओ, और अगर आप रेगुलर पसीना बहाते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में निखार आता है। तो जो हमारे भाइयों ने जो है संजीत जी ने, अतुल जी ने जो जिम का इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही अच्छा है। इस क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है। आप दोनों को मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ, और एक बात यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जिम ज्वाइन करें, और इसके तो फ़ायदे बहुत हैं। भारत सरकार ने भी फिट इंडिया यूथ के लिए चला रखा है, खेलो इंडिया प्रोग्राम चला रखा है। ये सब सरकार भी करती है कि
हमारे युवा फिट रहें, स्वस्थ रहें, खेलों में आगे बढ़ें, रुचि लें, इंटरेस्ट लें और देश का, समाज का, परिवार का, सबका नाम रोशन करें। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसे तो सबको लाभ ही होना है। और यहाँ पर मेरे साथ जो मेरे सर हैं, आज मैंने अपने इस जिम की ओपनिंग करी है और उस पर मैंने इनको इनवाइट किया और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और हमारा हौसला बढ़ाया और हमें बहुत सी हौसला अफजाई दी, जिससे कि आगे हम चलकर और भी अच्छा नाम अपना आगे करेंगे और इनका भी रोशन करेंगे। आगे हमने देखा आपका जिम बहुत अच्छा और आलीशान बना हुआ है, इसमें कौन सी ऐसी लेटेस्ट मशीनें लगाई गई हैं जिससे बच्चों को या जो जिम के में आएंगे करें उनको फ़ायदा हो? जी, आजकल सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि बच्चों को बचपन से ही या थोड़ा वेट बढ़ने के कारण नौकनी की प्रॉब्लम हो जाती है और जिसकी वजह से वो रनिंग करने में या उनके घुटनों में गैप कम होता है, जिसकी वजह से वो ढंग से चल नहीं पाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए और उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे उस मशीनों का प्रयोग किया गया है। ट्रेनर भी रखते हो इसके लिए? क्योंकि नहीं जी, हम हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ट्रेनर हैं और दोनों ही सफिशेंट हैं। सुना आपने अवार्ड भी जीते हुए हैं, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मैंने बहुत से कंपटीशन खेले हैं। 2016 में फ़िटनेस मॉडल था, 2017 में मिस्टर इंडिया, 2018 में जराई कंपटीशन, शेरू क्लासिक और धीरे धीरे तैयारी भी कर रहा हूँ आगे के लिए। और ये है जी मेरे थोड़ा। रीना नागर, मैं अतुल नागर जी की वाइफ हूँ, मैं इनकी पार्टनर हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ। इन्होंने मुझे जिम खोला गया है। हाँ जी। आप क्या पहले भी जिम में मतलब ऐसा करें कि फर्स्ट टाइम आपने शुरुआत की? नहीं, मैं ना कबड्डी की नेशनल प्लेयर हूँ। मैं स्कूल टाइम से खेलती आ रही हूँ। मैंने कॉलेज टाइम तक फेडरेशन खेला है। मैं कम से कम 10 नेशनल खेल चुकी हूँ, 2 फेडरेशन खेल चुकी हूँ। उसके बाद मेरी शादी हुई तो मुझे फिर ये मिले, इन्होंने मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए तैयार कर दिया। जो आपने जैसे कि आपने कहा कि नेशनल लेवल की प्लेयर हैं, आपका जो अनुभव है उन बच्चों के लिए जाएगा, कैसा मैसेज दे रहा है कि आप अपनी जैसे बच्चों के लिए आप आगे करेंगे? मेरे को इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वो टाइम था जब मैं इनकी जैसी दिखती थी, इनकी जैसी होती थी, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ वाले जैसे थे, मैं जैसी थी, आज मुझे बच्चे दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है जो मैं अपने टाइम पे नहीं कर पाई, शायद ये बच्चे कर देंगे मेरे टाइम पे, क्योंकि मेरा एक टाइम था जो मैं वो उस टाइम पे नहीं कर पाई। मैं नेशनल खेल कर रुक गई, मैंने आगे उसको ज्वाइन नहीं करा। कंटिन्यू करती तो शायद कुछ कर लेती। तो मुझे इनके लिए है कि ये कुछ कर दें, ये कुछ कर दे बस। जैसे कि लड़के तो एक्सरसाइज करते हैं, आजकल गर्ल्स भी शुरू हो चुके हैं, तो उन गर्ल्स के लिए मैसेज कि घर से बाहर निकले या जिस तरीके से समय निकाले, ऐसा कुछ मैसेज आप देना चाहिए? सर, मेरे पास एक लड़की ऐसी है जो स्कूल टाइम में थी, 12th क्लास में, उसने अपना लास्ट पेपर देख के आई, उसको ज्वाइन करना था। बहुत मोटी थी, वो आई अपने स्कूल टाइम में कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। मेरे पास है, आज वो एग्जाम्पल है। वो इतनी पतली है, वो फिट है, वो एग्जाम्पल है। उसने कंटिन्यू करा, तब से वो कंटिन्यू करती आ रही है और नेचुरल डाइट पे है। उसने कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक्सरसाइज करती है और एक्सरसाइज में देखो फिट है वो। तो ये है कि वो जैसे ये कर रही है ऐसे सब करें।